बाद पूछती है कि महाराज किस कारण से हम लोगों का ये दिन देखना पड़ा, हमारे पति से भी वियोग हो गया, हमारे पुत्र से भी वियोग हो गया, सारी संपत्ति, सारा राज वैभव सब समाप्त हो गया, और कोई उपाय बताइए जिससे हम लोगों की इससे मुक्ति मिले। महर्षि सर्वभंग दमयंती को बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने ये वृतांत कहा है, सतयुग की बात है। एक समय गणेश जी महाराज अपनी माता से बताते हैं कि हे माता, भाद्रपद महीने की संकटी चतुर्थी, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष से चतुर्थी तिथि को यह व्रत होता है और उसी नाम से प्रसिद्ध है, जो सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। इस व्रत की विशेषता के बाद पुनः पार्वती ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, इस व्रत को क्यों करते हैं? तो गणेश जी ने बताया कि 12 महीना में 12 नाम से मेरी पूजा अभ्यर्चना करते हैं, जो अलग नामों से 12 महीना में 12 कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है, उसमें ये व्रत करते हैं। और चतुर्थी में प्रातः काल, जिस दिन व्रत है उस दिन प्रातः काल उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के और गणेश जी की विधिवत षोडशोपचार पूजन करते हैं, व्रत करते हैं। सायंकाल में चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं और अन्न जल का ग्रहण नहीं करते। दूसरे दिन व्रत का उपवास भंग करते हैं, पारण करते हैं। इसी विषय में उन्होंने बताया कि जब दमयंती ने सर्वभंग ऋषि से उपदिष्ट होकर के और 7 महीने इस व्रत को किया, 7 महीने में ही सभी तरह की सिद्धि प्राप्त हुई, यानी पति पुत्र फिर पुनः प्राप्त हुए। और इस गुरु आज्ञा को समझ करके दमयंती सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हुई अंत में अपने पतिव्रत धर्म को पालन करती हुई इस संसार के सुख को प्राप्त करके परम गति को प्राप्त की। तो ये सभी तरह से संकटों से मुक्ति दिलाने वाला यह व्रत संकट गणेश चतुर्थी के नाम से विख्यात हुआ। सतयुग से आज तक माताएं इस व्रत को बड़ी श्रद्धा भाव से करती हैं।